अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं लाइल ऑफ साइको। जहाँ से चढ़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे सब लोग बस में मतलब छोटे से कोच में छोटे से कोच में सवार हो चुके थे। अब उनका सफ़र स्टार्ट हो चुका था। पहला सॉन्ग ये होता है, जिंदगी का सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, ये उड़ले उड़ले हू, उड़ले उड़ले हू, उड़ले उड़ले हू, ये सॉन्ग चल रहा था। डॉक्टर सितारा को इस कदर दिमाग ख़राब हो रहा था। एक दफ़ा तो कह देती म्यूज़िक बंद करो, तो लैला उसका कहते हेलो हम किसी की 13वीं में नहीं जा रहे, हम लोग पिकनिक पे जा रहे। पिकनिक पे, पिकनिक का मतलब है फ़न करना, हंसी मजाक करना, इंजॉय करना, रास्ते में सॉन्ग इंजॉय करना। अगर अब दोबारा तुमने कहा म्यूज़िक बंद करो ना, तो मुझे गाड़ी से उतार दोगे क्या? नहीं, इतने बेवकूफ़ थोड़ी हैं हम लोग कि तुम्हें गाड़ी से उतार दें। बस इतना कहेंगे कि म्यूज़िक बंद नहीं होगा, बस इतना कहना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना हमें। अरे फनी, ये कहकर वो फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती। तब वो मुस्कान की तरफ और सितारा की तरफ देखती है तो कहती जोड़ी तो ज़बरदस्त है इन दोनों की। हाय मेरी दोस्त मान जाए ना तो इसकी ज़िंदगी बन जाए। लेकिन ये चीज़ें ज़ोर से बोलती है, दोस्त मान जाए तो ज़िंदगी बन जाए। ये सुनते ही डॉक्टर सितारा उसे घूर के देखती है फिर से। अरे मैंने क्या किया जब तुम मुझे घूर के देख रही हो? तुम बकवास कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें घूर के देख रहा हूँ। नहीं, मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ यार। नॉर्मल बात में भी तुम्हें बकवास लग रही है, क्या बात हुई? वेरी फनी। अरे यार फनी फनी कहकर मुझे जोकर का किताब मत दो। मैं जोकर नहीं हूँ, तुम्हारी दोस्त हूँ। तुमसे बात कर रही हूँ, तुमसे प्यार से बात कर रही हूँ। मेरा एक डाउट है। तो कहती घूर के से देखती है और मैं तुम्हारा डाउट क्लियर नहीं कर सकती। अरे मैंने तो थोड़ी कहा है मेरा डाउट तुम पे है, मेरा डाउट तो किसी और पे है। सोच रही हूँ मुस्कान जी, मैं आपको आपका नाम ले सकती हूँ ना? क्योंकि दी मैं आपको कह नहीं सकती, मैं और सितारा एक ही एज के हैं ना। अगर मैंने आपको दी कहा तो सितारा भी आपको दी कहेगी। मुस्कान जो कुछ पी रही थी, जूस कह सकते हो, जो डॉक्टर रियान दे चुका था उसे पीने के लिए, बच्चों को भी दे चुका, खुद भी ले चुका और सितारा को भी दिया था, लेकिन सितारा ने लेना पसंद नहीं किया था। तो मुस्कान वो जूस पी रही थी। जैसे ये कहती है कि मैं तो और सितारा, मैं आपको दी नहीं कह सकती। अगर मैंने आपको दी कहा तो सितारा भी आपको दी कहेगी। दी लफ्ज़ सुनते उसे जो खांसना स्टार्ट होता है ना, उसके पास बेटी सॉरी उसके सामने बेटी लैला की गर्लफ्रेंड कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ये दी क्यों कहेंगी इन्हें? अरे मैं बस एक मिसाल दे रहा हूँ, थोड़ी कह रहा हूँ ये मान जाए कि इन्हें दी कहने वाली है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस मैंने एक नॉर्मल सी बात की है यार, मुझे क्या पता थी इतनी तरह खांसने लग जाएंगी। आपको डाउट मुझ पे है? हाँ हाँ, डाउट आप पे है। वो क्या है ना, अगर मैंने डाउट क्लियर नहीं किया तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर मुझे प्रॉब्लम होगी तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी। अगर मुझे रात को नींद नहीं आएगी ना, तो मेरी पार्टनर जो मुझे हक करके सोती है ना, उसे नींद नहीं आएगी। तो आप ये डाउट क्लियर कर सकती है? हाँ कोशिश करूँगी, बोलिए क्या डाउट है? हाँ ये हुई ना बात, अच्छी बात है। देखिए मेरा डाउट ये है, आप हम दोनों से 5 साल बड़ी है ना? हाँ, क्यों? नहीं नहीं, बस कंफर्म करना था। हाँ, यानी कि आप हमसे बड़ी हैं, आप हमारी बड़ी बड़ी हम सबसे बड़ी हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? लैला की गर्लफ्रेंड लैला से कहती अरे रुको तो सही यार। देखिए आप लिखी सीधा चलिए, मुझे छोड़िए। आप सितारा से बड़ी हैं, सितारा से 5 साल बड़ी हैं, राइट? सर हाँ मिलाती बोलती कुछ नहीं है। तो मुझे कन्फ्यूज़न ये है, अभी आप इंटर्न में घुसी हैं, मेरा मतलब इंटर्न कर रही हैं डॉक्टरी का। आपने कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं किया डॉक्टर बनने के लिए, या डॉक्टर सितारा ने कुछ ज़्यादा जल्दी की डॉक्टर बन के दिखाने के लिए? थोड़ी ये डाउट क्लियर कर सकती हैं आप? वो एक लंबी सांस लेती कहती ओ आपका ये डाउट है, मेरा ये डाउट है। मैं फिर से कहती हूँ, मेरा डाउट ये है डॉक्टर सितारा, अगर आप डॉक्टर सितारा की मतलब कज़न, मेरा मतलब आप डॉक्टर सितारा से बड़ी हैं, जिस तरह घूर के सितारा देख रही थी, वो सोच पर थी मुझे कहना क्या चाहिए, फिर भी वो कहती है मेरा मतलब ये है। तो घूरना बंद करना यार,
क्यों बार घूर रही है मुझे? दीदी तो नहीं कह रहा हूँ ना कि तुम दीदी कहो उसे। इस तरह घूर रही है जैसे कि मैंने इसे तुम्हें दीदी कहने के लिए कह दिया। घूरना बंद कर मुझे। तो वो आंखें बंद कर देती है। वो आंखें बंद करके सीट पर सर टिका देती तो कहती घूर ऐसे लग रही थी बेबी जैसे मुझे कच्चा खा जाएगी। इस तरह घूर रही थी ये मुझे। तो ऐसी बातें कर क्यों रही हो जिससे वो आपको गुस्से से घूरे? नॉर्मल बात कीजिए ना। नॉर्मल तो बात कर रही हूँ। पता नहीं क्या मेरा दिल की हार्ट बीट देखो कितनी तेज़ हो गई है। तो मुस्कान के चेहरे पर स्माइल आ जाती क्योंकि बार बार लैला उसे सिस्टर कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस चीज़ से सितारा घूर के उसे देख रही थी। हाँ, तो मेरा डाउट ये है, अगर आप मुझसे बड़ी हैं, मुझसे बड़ी कह सकती हूँ ना, तो आप मुझसे बड़ी तो आप मेरी जूनियर क्यों है? मैं आपकी जूनियर होती ना। ये पॉइंट है मेरा। मेरा दिल कितना घबरा रहा है यार। घूर घूर के देख कर मेरे दिल की हार्ट फेल करने के ही रहता था इसे। पागल इंसान, ऐसा कौन करता है? ऐसे जी, ऐसे नहीं देखते किसी को। हाँ, मेरा डाउट यही था कि आप अगर डॉक्टर बनना था तो आप पहले नहीं बनी थी। आप कुछ चीज़ों में मिस्टेक किया था आपने, यही पूछना था आपसे, क्योंकि आप सीनियर होने चाहिए तो, लेकिन आप सितारा की जूनियर है। यानी कि डॉक्टर सितारा आपसे सीनियर है, आपसे ज़्यादा सीनियर है, परफेक्ट डॉक्टर बन चुकी है, लेकिन आपने अभी स्टार्ट किया है। इसके बारे में आपसे जानना था। अभी आपका कौन सा साल चल रहा है? दूसरा साल। ओके, तो आपको 1 साल हो चुके डॉक्टर सितारा के साथ काम करते हुए। यही समझ लो 1 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो कन्फ्यूज़न दूर कीजिए ना मेरी। जो कन्फ्यूज़न है मुझे दूर कर सकती क्यों नहीं? एक्चुअली मेरी एक प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम भी कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं कह सकती। मैं कुछ पेपरों में फ़ेल हो चुकी थी। इसकी वजह से मैंने 2-3 साल तक पढ़ाई से उकर गई थी, पढ़ना नहीं चाहती थी। फिर पेपर क्लियर किए, फिर सोचा क्या बनूँ, क्या बनूँ, क्या बनूँ? फिर इसके बाद मैंने फैसला किया मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। फिर मैं आ गई डॉक्टर लाइफ में। इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। इस तरह से मैं इनकी जूनियर और ये मेरी सीनियर है, ये कह सकती हो। लेकिन दिखने में आप नहीं लगती इनसे बड़ी, दिखने में आप छोटी लगती है। अगर आप दोनों को एक साथ कर लिया जाए ना, परफेक्ट कपल, और सबसे ज़्यादा छोटी बच्ची आप लगोगी इसके सामने। जिस तरह से इसने अपने आप को मेंटेन किया है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जानबूझ के उसने अपने आप को इस कदर मेंटेन किया कि वो आपसे बड़ी लगे, आप उससे छोटी। पता नहीं क्यों, बस मुझे डाउट हो रहा था ना, इसलिए पूछ लिया। तब वो घूर के उसे देखती। डॉक्टर सितारा की, सॉरी, लैला की बात सुनकर पता नहीं क्यों मुस्कान के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, प्यारी सी। तो लैला गौर से देख रही थी। इसमें भी कोई कहानी है जो आपने मुझे बताई नहीं है, जो मुझे जाननी चाहिए थी। हाँ, है एक कहानी, तो सुनना पसंद करेंगे? तब वहाँ से डॉक्टर रेहान भी कहते हैं हाँ, मैं भी सुनना पसंद करूँगी। ठीक है, मैं कहना चाहती हूँ। वो सितारा की तरफ देखती है, जो सितारा आंखें बंद करके लेटी है। ये हमारे घर में रहती थी, तो तब की बात है। फिर एक दिन ऐसा हुआ, मुझसे मिलने कुछ लोग आए थे, मेरी कज़न सिस्टर्स, मेरे पापा के कज़न सिस्टर्स आए थे। तो मुझे देखकर उसने उसी वक्त कह दिया था तुम बड़ी हो और ये छोटी। मेरा मतलब मुझे बड़ी का, वैसे छोटी का। उस टाइम ये पतली दुबली सी थी ना, इस वजह से। जैसे इसने ये सुना, इन्हें गुस्सा आ गया था इस चीज़ से, और गुस्से में इन्होंने कहा था नहीं मैं इनसे बड़ी हूँ, समझिए आप लोग। दिखती तो नहीं है, फिर भी क्या था। फिर इसने अपने आप को कहा, मुझसे वादा लिया, जब वो बड़ा होकर किसी के सामने खड़े होकर कहेंगी ना, तो देख लीजिएगा सब मुझे बड़ा कहेंगे, आपको छोटी कहेंगे, देख लीजिएगा। आज वो पल मुझे याद आ गए। इसने अपना कहा सच करके दिखा दिया, इन्होंने अपना कहा सच करके दिखा दिया, मुझसे बड़ी दिखने लग रही है ये। ओह, तो ये राज है इसके बड़ापन का, मेरे बड़े होने का। तो सही है यार, सही है। होना भी चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए। तब सितारा अपनी आंखें खोल कर कहती अगर तुम्हारी बकवास ख़त्म नहीं हुई तो मैं इस गाड़ी को यहीं रोक के बीच में उतर जाऊंगी। अब लैला कोई भी मस्ती नहीं करती क्योंकि उसे पता है अब सितारा को आ गया गुस्सा, और अगर सितारा को गुस्सा आ गया तो ये पार्टी यहीं पर रुक जाएगी। तो वो खामोश हो जाते, कहते मैंने अपने मुंह पर उंगली रख दी, खामोश हो गई। अब हम सिर्फ गाना एंजॉय करके यहाँ से जाएंगे, म्यूज़िक एंजॉय करके यहाँ से जाएंगे, बस ये करके यहाँ से जाएंगे। मैंने अपने मुंह में उंगली रख दी, ये लो चुप, एकदम चुप। तो वहाँ पर गाना फिर से स्टार्ट हो जाता है और सितारा अपनी आंखें बंद कर देती है। सितारा को भी वो लम्हे याद आ जाए जब उसने ये बात कही थी। तो
उसकी आंखों में कोई उसकी आंखें फिर से बंद हो जाती है। शायद उस लम्हे को जीना चाहती थी या शायद नहीं। हाँ, वो प्यार तो करती थी मुस्कान से, बचपन से, बचपन कह सकते हो। एक छोटी बच्ची जो उसके साथ रहती थी वो उससे सीनियर थी, मतलब पढ़ने में, लेकिन वो जूनियर थी। लेकिन इस तरह काम करती थी सितारा कि वो उसके क्लास में हो मुस्कान के। अक्सर मुस्कान अपनी एवी किताबों को उसके सामने रख के सॉल्यूशन निकालने के लिए कहती है, आंसरों को कह सकते हो, तो वो चुटकियों में आंसर पूरी कर देती है। तब मुस्कान कहती थी, तुम अभी छोटी हो, तुम क्लास छोटा है, मैं तुमसे बड़ी हूँ और तुम्हारी रिश्ते में दीदी लगती हूँ। मुझे दीदी नहीं कहना आपको, और मैं आपको दीदी क्यों कहूँ? आपके इतने भाई बहन हैं, वो आपको दीदी कहे, मैं क्यों दीदी कहूँ? मुझे दीदी नहीं कहना। मुस्कान के चेहरे पर वो पल आ रहे थे, जो आंखें बंद करके वो भी उन पलों में चली जाती। उसके भी चेहरे पर एक स्माइल थी। ये क्या सोच रहे हैं? आपको क्या करना है? फिर से उंगली करेंगे क्या? इस दफ़ा अगर आपने उंगली कर ली ना तो आपका हाथ काट देगी ये सितारा, यकीन कीजिएगा मेरी बात का। ओह हाँ, और मेरा हाथ बहुत काम की चीज़ है भाई, मेरे हाथ से बहुत सी चीज़ें होती हैं। मेरे हाथ, सारा हाथ दारोमदार रोमांस का इसी पर है हाथ पर। छी बदतमीज इंसान, मैं इस बार में नहीं कह रही थी। अच्छा तो तुम किस वे में कह रही थी? मैंने सोचा शायद तुम सेक्स की बात कर रही हो। वह उसके कान के करीब आके कहती, क्योंकि हाथों का इस्तेमाल मैं तो वहीं पर करती हूँ ज़्यादा। अच्छा, खाना नहीं खाती? खाती हूँ। हॉस्पिटल में चेकअप मरीजों की नहीं करती? हाँ करती हूँ। अच्छा, मरीजों को मेडिसिन लिख के नहीं देती? हाँ देती हूँ। लेकिन तुम इतने सवाल क्यों पूछ रही? नहीं, कन्फर्म कर रहा था। सिर्फ तुम्हारा हाथ इसी चीज़ में चलता है, सेक्स में या किसी और चीज़ में चलता है, ये कन्फर्म करना था मुझे। अब कन्फर्म हो गया। ओह सॉरी सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी। सॉरी जान, आंखें बंद कर लेते। लेकिन बोर हो रही हो यार, तुम्हें तो पता है ना मैं 1 सेकंड से ज़्यादा खामोश नहीं रह सकती। हाँ मुझे पता है, लेकिन दूसरों को तो नहीं पता ना। नहीं, इसे भी पता है, ये दूसरी नहीं है, ये मेरे जान, मेरी जिगर, मेरे गुर्दे का। पता है आपके गुर्दे का टुकड़ा है, पता है, सब कुछ है। जानती हूँ मैं आपके इस दोस्त के बारे में। लेकिन इस कदर बार बार टॉर्चर मत कीजिए इतने। ना इन्हें टॉर्चर कीजिए ना मुझे टॉर्चर कीजिए प्लीज़। इंजॉय करने जा रहे तो इंजॉय करने दीजिए ना। इनका सब्र का बांध मत तोड़िएगा प्लीज़ प्लीज़। आई रिक्वेस्ट विद यू। हमें फार्म हाउस जाना है, वहाँ एंजॉय करना है, वहाँ तक पहुँचने दीजिए, फिर वहाँ जाओ करना कीजिएगा। ठीक है? हाँ समझ गया। ठीक है ठीक है ठीक है। जिस तरह से लैला की गर्लफ्रेंड कहती है, लैला की बात समझ में आ जाती कि हाँ अगर यहाँ कुछ किया तो ये यहीं से उतर जाएगी और सारा जो किया जा रहा है वो सारा धरा का धरा रह जाएगा, जो काम उसने करना है। तो खामोश हो जाती है। तो डॉक्टर सितारा मुस्कान आंखें खोल के उनकी तरफ देखती है और इसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल होती है और आंखों में एक शुक्रिया का लफ्ज़, जो कह रही हो थैंक यू सो मच मुझे ये खुशी देने के लिए, थैंक यू। ये खुशी कब तक तुम्हारे पास रहेगी मुझे नहीं पता, बस इतना का पता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही दोनों एक साथ में। वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब उनकी सफ़र बिल्कुल खामोशी से। डॉक्टर जान कहती है, ऐसा क्या पता चल गया है जो ये इस कदर मुस्कान और सितारा को एक साथ रखना चाहती है? आपको इसकी इंटेंशन यही लगती है कि दोनों की जोड़ी बनाने वाली है? 100% श्योर। लेकिन ये आग से खेलने की कोशिश कर रही है। ये आग कब तक खामोश ये नहीं पता। वो भी थोड़ी सी चिंगारी लगी हुई उसकी। अगर जिस दिन शोला बन गए पता नहीं क्या करेगी ये। हो सकता है आप जिस सोच रहे वो गलत हो, वो चिंगारी को बुझाने का काम कर रही हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, हो भी सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता। हाँ शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, या हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, लेकिन अच्छी लड़की है। वो बचपन से सितारा के साथ थी, बचपन से उसने उसकी बचपन को सफ़र उसने उसके साथ तय किया। वो सितारा से दोस्त कैसे बनी ये मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे बनी है ना, एक मजबूत कड़ी कह सकती हो, वो सितारा की एक मजबूत कड़ी बन चुकी है। सितारा खामोश ज़्यादा रहती है, बात ये बहुत ज़्यादा करती है, लेकिन सितारा उसे हटने के लिए भी नहीं कहती और चुप रहने के लिए नहीं कहती। हाँ कभी कभार जब उसका पारा हाई होता है तो सिर्फ इतना कहती है, चुप रहो तुम, बस। इसके बाद तो कोई भी आवाज़ लैला नहीं निकालती, अच्छी तरह याद है मुझे। और जब 2 महीने के लिए वहाँ गई थी तब मुझे नहीं पता था ये छुट्टियों पे अपनी नानी के घर गई है। ये तो मुझे बाद में पता चला, क्योंकि जब आईसीयू रूम में 3 दिन तक सितारा हॉस्पिटल में थी तो उसकी दोस्त का चक्कर ना लगे तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि वो तो नेबर थी ना मुस्कान की।
मुस्कान के पड़ोस में रहती थी। तब मैंने पता लगा कि वो 3 दिन से यहाँ नहीं है। और पता है लैला कहीं पर भी पता है सितारा कहीं पर भी जाए ना तो वो वहाँ पर पहुँच जाती सितारा से मिलने के लिए, चाहे लोग घर वाले माने या ना माने। हाँ वो लोग लैला ज़बरदस्ती उस घर के अंदर घुस जाती, कहती मेरी दोस्त रहती है, आप मेरी दोस्त को मुझसे मिलने से रोक नहीं सकते। कभी कभार बहुत सी चीज़ें लैला को सुनना पड़ता, लेकिन वो कहती है सितारा के लिए तो चलता है, सितारा के लिए आप मुझे मारोगी भी ना तब भी मैं कुछ नहीं कहूँगी, सितारा मेरी दिल मेरी जिगर मेरा गुर्दा है। ये डायलॉग इसका बचपन से मैंने सुनता आया, अब भी सुन रहा हूँ। जब उसे देखती हूँ कहती, जब वो घूर के उसे देखती तो कहती तुम मेरी दिल मेरा जिगर मेरा दिल का वो गुर्दे का टुकड़ा हो, तो चुप हो जाती है। क्योंकि ये लफ्ज़ उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई है जो उसे ये कह सके तुम मेरा दिल जिगर गुर्दा हो और गुर्दे का टुकड़ा हो। कोई मुश्किल से ये एक लफ्ज़ कहने वाला मिलता है सितारा को। सितारा उससे चिढ़ती थी, सितारा उससे नाराज़ होती थी, सितारा उसे बातें सुनाती थी, लेकिन कभी टस से मस नहीं हुई लड़की, कभी उसने सितारा को छोड़ा नहीं। आज इतने सालों बाद उसे यहाँ देखकर अच्छा लगा, शायद सितारा फिर से वो सितारा बन जाए जो थोड़ी बहुत पहले थी, या शायद नहीं, शायद मेरा भ्रम है जो शायद टूट भी जाए। ये शायद लफ्ज़ ही तो है जो अजीब से फीलिंग दे रही है। शायद आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। उनका सफ़र इसी तरह चलता रहता है, क्योंकि वो लोग तो दोपहर को वहाँ से निकले थे, लंच वगैरह करके निकले थे। अब डिनर का टाइम भी नज़दीक आने वाला है, तो कहती है हम लोग वहाँ जाके खाना बनाएंगे, मैं तो इस सफ़र से थक गई, मैं खाना नहीं बनाऊँगी। तो डॉक्टर रियान उसे कहते हैं डोंट वरी मेरी जान, खाना बन जाएगा, टेंशन ना ले। तो वही दूसरी तरफ जहाँ पर सितारा अभी तक आँखें बंद करके आँखें बंद करके लेटी, लेकिन उसके कंधे पर किसी का सर झुकता है। वो थी मुस्कान। मुस्कान गहरी नींद में चली गई, शायद थकान की वजह से, शायद इतने दिनों से जो ट्रस्ट था, जो परेशानी थी, जो डॉक्टर सितारा की अलग अलग रूप उसके सामने आ रहे थे, वो इस चीज़ से शायद ज़्यादा थक चुकी थी, तो वो गहरी नींद में चली जाती। एक दो दफ़ा सितारा क्या करती है, उसके सर को अपने कंधे से हटाती है, फिर से वो सर आके फिर से सीट के साथ सर को ठीक करके बैलेंस करके रखती है। फिर से एक टाइम ऐसा आता है, फिर से उसका सर उसके कंधे पे आ जाता है, मुस्कान का सितारा के कंधे पर उस मुस्कान का सर आ जाता है। इस तरह करते करते तकरीबन 5 या 6 दफ़ा वो कर चुकी थी। जब 7वीं दफ़ा वो कर रही थी तब लैला कहती है अरे जालिम लड़की, उसकी नींद खराब हो जाएगी, खुद तो नहीं सोती, कम से कम वो प्यारी सी बच्ची, मेरा मतलब प्यारी सी सिस्टर सो रही है, बच्ची नहीं कह सकते, हमसे बड़ी है ना, प्यारी सी लड़की सो रही है तो उसे सोने दो, उसका नींद क्यों खराब कर रही हो। 6 दफ़ा तो तुम कर चुकी हो, 6 दफ़ा तो तुम 6 दफ़ा तो तुम इसका सर उठा के रख चुकी हो सीट पर, लेकिन इसका सर है कि चैन नाम सुकून का नाम ले नहीं रहा है, बार बार आके तुम्हारे कंधे पे सर रख रहा है। तो प्लीज़ 7वें दफ़ा मत कर, शायद इसकी नींद टूट जाए। और बेचारी पता नहीं कितने सालों बाद सोते हुए नज़र आ रही है मुझे, लगता है तुमने कुछ ज़्यादा ही टॉर्चर किया होगा इसे, तुमने ज़्यादा परेशान किया इस बच्ची को, तरस खा लो, तुमसे बड़ी है, बड़ी बहन है। और घूर के उसे देखती, ओह ओह ओह, बड़ी बहन नहीं है, बड़ी बहन नहीं है, मेरा मतलब न दोस्त है न दुश्मन, दुश्मन है, दुश्मन कह सकती हो ना, जिसे तुम सबसे ज़्यादा नफरत करती हो। तो घूर के उसे देखता है, फिर से उसके सर को सीट पे लगा देता है। अब 7 दफ़ा हो चुके, 8वीं दफ़ा वो सब जब उसका सर कंधे पर आने लगता है तो हाथ उठा के उसे हटाने ही वाली थी, कुछ सोच कर वो अपना हाथ हटा देती है। वो हाथ हटा के सीधी से ठीक से बैठ जाती है कि कहीं उसका सर फिर से गिर न जाए। उल्टा वो क्या करती है, उसके सर को और बैलेंस करके अपने कंधे पर सही से टिका देती है। कहती लैला कहती हाँ ये हुई ना अच्छी बात, बच्चों वाली बात, पहले मान लेती, क्यों इतना तकलीफ़ करना, एक ही दफ़ा कंधे पर रख देती ना सर उसका सर अपने कंधे पे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो एक्सपीरियंस करना था, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा तुम गिनती कर रही थी इस चीज़ का। हाँ मैं तो गिनती करती हूँ भाई, मैं तो गिनती करती हूँ। तुम्हें पता है तुमने पहली दफ़ा किया तो मैंने कहा जालिम लड़की, फिर तुमने दूसरी दफ़ा किया तब भी मैंने कहा जालिम लड़की, तीसरी दफ़ा भी तुमने ये कहा सुकून बर्बाद करने वाली लड़की। इस तरह जब तक तुम करती रही ना, मैं तुम्हें एक एक नाम देती रही। आखिर में तुमने जो मेरी बात अनसुनी कर दी तो मैंने कहा कठोर लड़की, मेरी बात भी नहीं मानती, मैं दोस्त हूँ इसका, ये कहा मैंने खुद से। लेकिन अब 8वीं दफ़ा जब तुमने खुद से उसका सर आए, क्या सीन था, जिस तरह तुमने इसके सर को अपने कंधे पर एडजस्ट किया, क्या बात है सितारा, जस्ट शट अप। हाँ तुम्हें कुछ आता हो ना हो, लेकिन शट अप को अच्छी तरह बोल सकती हो तुम, दैट्स इट। वैसे एमडी की शक्ल देखने की लायक थी डॉक्टर भाई। और रेहान की तरफ देख कर कहते
देखने की तो लायक थी। उनके बेस्ट डॉक्टर्स जो वहाँ हॉस्पिटल से जा रहे हैं, अगर उस बीच कोई ऐसा केस आया जो उनके हत्ते नहीं हुआ तो वो किसे कहेंगे, किसे बुलाएंगे। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी सितारा आएगी, लेकिन खैर ये पता नहीं तुमने उसे क्या सुना दिया, क्या कहा, जिसकी वजह से वो यहाँ आ चुकी है। थैंक यू सो मच केसे लाने के लिए। थैंक यू बेटा, वेलकम, माय प्लेजर। तब वहाँ से डॉक्टर रियान का बेटा आके कहता, पापा कब पहुँचेंगे, बैठते बैठते पाँव थक गए, तो लेट जाओ। किसने कहा बैठ जाओ। वहाँ से लैला कहती दीदी आपको पता है ना, फार्म हाउस जाने में मज़ा नहीं आता, पिकनिक का प्लान बनाती, घूमी घूमी करते, झूले में जाते, इंजॉय करते, तो वहाँ पर भी तो झूले वगैरह हैं। पापा ये क्या करो, फिर से जाके अपनी सीट पे बैठ जाता है, क्योंकि उसे पता था उसके पापा उसकी सुनेंगे नहीं, तो वो खामोशी से जाके अपनी सीट पे बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद फिर से वो आता है, कहते पापा अब बस 5 मिनट का रास्ता पहुंच जाएंगे। उन्हें ये सफ़र करते करते 2 घंटे हो चुके थे। इन 2 घंटों में वो बस सोलो चला रहा था, बहुत ज़्यादा सोलो, ये शायद लैला के कहने पर सोलो चला रहा था। तब रियान उठ के उसके पास आता, कहता है, ड्राइवर सीट के पास आके कहता है, तुम्हें एक बात पूछना था, ये रास्ता तकरीबन 2 घंटे तक ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन ये 3 घंटे पर कैसे ट्रांसफ़र हो चुका बच्चा। तो कहती है लैला मैडम ने कहा था स्लो स्लो चलाओ। अच्छा स्लो स्लो, अगर इससे पहले डॉक्टर सितारा के मुंह से तुम्हें डांस सुननी है तो स्लो चलाओ, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन उसे पता है हमारे फार्म हाउस में कितने घंटे लगे, लेकिन अभी तक तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। 3 घंटे से तो ऊपर हो चुके हैं। हाँ हैरानियत की बात है, उसने कुछ वो जब पलट के देखती है सितारा की तरफ, वो शौक हो जाती है। सितारा आंखें बंद करके और उसके कंधे पर सर मुस्काने रखा था, और उसके बाजू से उसे हक करके, हक जैसे हम एक साइड से उसके बाजू को पूरी तरह से हक करके सोते हैं ना, वैसी तरह से लैला भी उन्हें देख रही थी। जब लैला की नज़र देखती कि कोई उन्हें घूर के देख रहा, तो पीछे देखते देखते डॉक्टर रियान खड़े उन्हें घूर रहे थे। तब वो उसके पास आके कहते, भैया जी क्या हुआ, तनिक एनी प्रॉब्लम। तो कहती ये मैं क्या देख रही हूँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ। अच्छा ये पता नहीं मुझे, कि मुझे ने नज़र नहीं आ रहा, क्या देख रहे हैं आप, मेरे मुंह से सुनना चाहती हो। हाँ आग और पानी एक साथ, क्या बात है, आप आग किसे कह रहे हो, पानी किसे कह रहे हो, जैसे तुम्हें पता नहीं मैं आग किसे कह रहा हूँ और पानी किसे कह रहा हूँ, सीरियसली। अरे हाँ लेकिन एक बात है ना, पानी में ज़ोर बहुत ज़्यादा है तो वो आग को भी बुझा सकती है, याद है ना ये बात, ये कहावत आप बुज़ुर्गों से सुनिए। मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ, मैंने ये कहावत कही भी नहीं है। अरे कोई ना कोई ना, आपने नहीं कही, मैंने नहीं सुनी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन कहावत तो यही है ना कि आग को पानी ही बुझा सकती है। हाँ ये बात तो सच है, जितना भी बड़का हो, जितना भी धमाका करे, जितना भी जलाए, लेकिन उसे बुझाने के लिए पानी का एक बूंद नहीं, एक सैलाब चाहिए होता है। तुम्हें क्या लगता है जिस आग से ये खेल रही है, वो आग को बुझाने के लिए उसे सैलाब लाना पड़ेगा। सुना तुमने, जंगल को आग लग जाए ना, जंगल का आग बुझता नहीं बढ़ता है, और उसे बड़ा ख़त्म करने के लिए सैलाब होना चाहिए, जिससे एक झटके से वो आग ठंडा हो जाए। ये वो आगे सितारा तो सैलाब है, मुस्कान मुस्कान सैलाब है, तो उस आग को भी जब बंद कर देगी जो जंगल में जलने लगेगा, याद रखिएगा। और दोनों एक दूसरे से इसी तरह बात कर रहे थे, तो एक झटके से गाड़ी रुकती है, तो कहती वो गिरते गिरते बढ़ते, तो डॉक्टर रियान को हाथ पकड़ कर कहती संभल के भाई, और ड्राइवर को कहती सॉरी सामने बकरी आ गई। वो बकरी के चक्कर में हमें बकरा बनाने का इरादा था, तुम्हें बलि चलाने का इरादा था, बकरी को बचाने के चक्कर में, चलो अच्छा है बचा लिया, लेकिन ज़रा ध्यान से भाई, हम खड़े होकर बात करें तो आप लोगों को किसने कहा था यहाँ खड़े होकर मीटिंग करने के लिए, अपने सीटों में जाके बैठ के मीटिंग कीजिए ना, ये गाड़ी है कहीं पर भी ब्रेक लग सकता है, फिर आप लोगों को लग गई तो आप मुझ पर चिल्लाओगे। तब डॉक्टर सितारा आंखें खोल कर सिर्फ इतना पूछती है, हम अभी तक पहुँचे क्यों नहीं, बस। इसके बाद जो गाड़ी, वो फास्ट गाड़ी चलाने स्टार्ट कर देता है। एक झटके से डॉक्टर रियान और लैला हिलने लगते, क्योंकि गाड़ी इस तरह फास्ट चला रहे थे, तो दोनों एक साथ घूर के उसे देखते। आप ही ने तो कहा था अगर पूछ लिए तो मैं क्या जवाब दूंगा, तो मैंने जवाब तो आपको दिया है, आपको अब दिखा रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। प्लीज़ अपनी सीटों में जाके बैठ जाइए, क्यों मुझे मरवाना चाहते हैं आप लोग। ठीक है हाँ आराम से चला, मैं
घूमने जाना है, हॉस्पिटल नहीं जाना और सारे सीनियर डॉक्टर यहाँ पर पड़े हुए हैं, कौन बचाएगा हमें? वो डीएम, उसका क्या पता हमें जहर की सुच्ची, हमें तो बचा लेगा लेकिन डॉक्टर रेहान को जहर की इंजेक्शन ही लगा देगा। हाँ या शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन वो आपके पापा हैं भाई भाई लैला की गर्लफ्रेंड कहती है तो मुझे बाई कह सकती हूँ। हाँ मेरे डैड हैं, लेकिन पैसे के मामले में एक नंबर के कमीने हैं। क्या आप अपने पापा को गाली दे रहे? मैं उस इंसान को गाली दे रही हूँ जो मेरा पापा नहीं, बिजनेसमैन ज़्यादा है, एक हॉस्पिटल का डीएम है, उसे गाली दे रही हूँ। मेरा डैड तो उसी दिन मर गया था जिस दिन मेरी मोम ने उसे छोड़ा था। अच्छा कि मेरी मोम ने उन्हें छोड़ा था, उन्हें पैसे ज़रूरी थे, पैसों के लिए उन्होंने मेरी मोम को छोड़ दिया। तो यही बात है, आपकी मोम को पैसों के लिए छोड़ दिया, मेरा मतलब मैं समझी नहीं। एक्चुअली लंबी कहानी है, तो शॉर्ट फॉर्म में मैं तुम्हें बताती हूँ। लैला की थी एक्चुअली अंकल आंटी की लव मैरिज थी, दोनों अच्छे अच्छे खासे चल रहे थे, लेकिन आंटी को अंकल की टॉर्चर नहीं किया था, बस पैसे के लिए पीछे भागने वाले, बीवी को टाइम ना देकर, बच्चे को टाइम ना देकर, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। ओके, फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर उनके नाम पर बहुत सी चीज़ें आ गई, तो आंटी ने उनसे डिवोर्स लेने का फैसला किया। उनको लगा कि वो पैसों के लिए उनसे डिवोर्स ले रहे, एक अच्छी खासी अमाउंट लेंगे उनसे, तो उन्होंने कहा था अपना अमाउंट छोड़ दो तो मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। तो जब इनकी मॉम ने ये सुना तो उन्होंने कहा आपको क्या लगता है मैं पैसों के लिए आपके साथ हूँ? बिल्कुल भी नहीं, आपको ये पैसे चाहिए तो ले लो, मुझे कोई इतराज़ नहीं, मुझे बस डिवोर्स चाहिए और मेरी बेटे की कस्टडी मेरे पास होनी चाहिए। लेकिन जब मेरा बेटा बड़ा होगा, वो अगर वो मेरे पास आना चाहे तो मैं रोकूंगी भी नहीं। उनकी मॉम ने यह भी कहा था मैं रोकूंगी भी नहीं अपने बेटे को, लेकिन तुम जैसे कमीने का साया मैं अपने बेटे पर पड़ने भी नहीं दूंगी, जो सिर्फ पैसे कमाने की लत पर लग चुकी है उसे। पैसे कमाना सही गलत की पहचान नहीं है तुम्हें। मैंने तुमसे प्यार करके सबसे बड़ी गलती की। मैं वो कमज़ोर औरतों की तरह नहीं हूँ कि हाँ एडजस्ट कर लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं। मैं एडजस्ट करने वाली मेरे से नहीं हूँ। अगर जिस चीज़ के लिए मुझे एडजस्ट करना पड़े ना, तो उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकालना मैं बेहतर समझूंगी। ये लाइफ में गुजार नहीं सकती एडजस्ट वाला। फिर क्या था, अदालत में इनकी डिवोर्स की मैच चली और आंटी ने अपनी सारी चीज़ें उन्हें दे दिए थे जो उनके थे, उनके हस्बैंड की तरफ से उन्हें मिलने वाले थे, जो पैसे उनको मिले थे। उनकी मॉम डेड के थे और उनको वो एक डॉक्टर थी, कमा सकती है, अपने बेटे को अच्छी लाइफ दे सकती है। तो फिर क्या था, आंटी ने अपनी लाइफ को एंजॉय किया अपने बेटे के साथ। फिर आंटी ने शादी नहीं की, नहीं, उन्होंने शादी करने की ज़रूरत नहीं समझी। उन्होंने कहा उनका एक बेटा है, वो ही इसे संभालेगा, और उनके बाजू में इतना दम है कि वो एक अच्छी सी लाइफ अपने बेटे को दे सकती है। उसके लिए किसी हस्बैंड का टैग उन्हें नहीं चाहिए। ये कहा था आंटी ने उन्हें। बाप रे, तुम्हें इनकी कहानी का सब पता है? मेरी आंखों देखी तो कहानी है मेरी जान, आंखों देखी। कई दफ़ा मैंने सुनी है ये चीज़ें अपनी मम्मा के मुंह से। मेरी मम्मा जब भी बैठती थी तो सितारा की मम्मा की बात करती थी और डॉक्टर रियान की मम्मा की और डॉक्टर सितारा की मम्मा की बात। जस्ट शट अप, इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करेगा। और एक झटके से मुस्कान का सर अपने कंधे से हटाकर सीट पर पटक देती है, जिसकी वजह से मुस्कान को थोड़ी सी गले में मोच आ जाती है, कहती आउच आउच। तब लैला उसके पास आके कहती पागल हो क्या तुम? एक झटके से उसके गले को हटाने की क्या ज़रूरत थी? उसके सर को, इंसान हो या जानवर, आराम से भी तो कर सकते थे, उस टाइम तो आराम से कर रहे थे। बस टॉपिक आता है तुम्हारी मॉम का तो मैं इसी हरकतें करने लगती हूँ, दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा। तब वो मुस्कान को कहती तुम जाओ मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बैठो, मैं इसके साथ बैठती हूँ, पता चला कि तुम्हें सीट से बाहर ही ना फेंक दे। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। नहीं, लग रहा है आपको मोच आ गई है और एक झटके से इसने आपके सर को हटाया है, इतना तो यकीन से कह सकती हूँ कि आपको मोच आ चुकी है। तो बार बार टॉपिक के ऊपर बात क्यों कर रही हो? अरे एक नॉर्मल बात थी तो बात कर ली, क्या टेंशन है तुम्हें? और वैसे भी जो चीज़ तुम्हें पता नहीं उसके बारे में बात मत करो। तुम्हें सबसे एक भ्रम में जीने की आदत हो चुकी है। जिस दिन तुम्हारा ये भ्रम टूटेगा ना, उस दिन मैं तुझसे पूछूंगी तूने कहाँ सही किया कहाँ गलत किया है। तराजू में रखना है ना तो दो इंसानों को रखो, एक इंसान को मत रखो। दिमाग खराब करके रख दिया, अच्छा खासा मूड की वाट लगा दी तुमने। आप ठीक हो मुस्कान? आप ठीक हो मुस्कान जी? नहीं, मैं ठीक हूँ, बस आप छोड़िए। नहीं नहीं, आपको लगी है, एक मिनट रुकिए। और अपने जेब से एक बाम निकाल देती है अपनी गर्लफ्रेंड को, ये लो इसके गल यहाँ पर लगा दो। आई थिंक इसे शायद थोड़ा ज़्यादा झटका लग चुका है इसके गले के नेक के साइड में, क्योंकि एक झटके से जालिम लड़की ने हटा दिया इसके सर को। बेवकूफ़ इंसान। गाड़ी रोको। एक ही काम करो, गाड़ी रोको। वैसे तुम्हें बता दूं, ये जंगल के साइड में हम आ चुके हैं, जंगल में तुम्हें कोई गाड़ी मिलेगी नहीं, तुम्हें पैदल चलना सफ़र करना पड़ेगा, मंजूर है मुझे, बट गाड़ी रोको।
ये गाड़ी तब रुकेगी जब अपनी मंजिल तक पहुंचेगी। अगर इसने ये गाड़ी रोकी ना तो इस गाड़ी को मैं काई से नीचे गिरा दूंगी। आई प्रॉमिस, मम्मा कसम खा के कहती हूँ। फिर चाहे बच्चों को निकाल के, सबको निकाल के मैं खुद गाड़ी में बैठ के इस गाड़ी को काई में फेंक दूंगी अकेले। अब तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना है, कि तुम्हें हमारे साथ पिकनिक जाना है या मेरी लाश को कंधे पे रखकर अपने घर लेके जाना है। चॉइस बताती हूँ। और घूर के उसे देखती तो आंखें बंद करके सीट पे रख देती। 10 गुड, अच्छी बच्ची बातें करो। तो फिर से मुस्कान की तरफ देखती, आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन उसे लगा बहुत ज़ोर के, क्योंकि एक झटके से उसने उसके गले, जो कंधे पर का सर था, एक झटके से उसने अटा दिया था। तो इस वजह से कि लेफ्ट साइड वाले हिस्से को थोड़ी सी, नहीं बहुत ज़्यादा कह सकते हो, मोच आ चुकी थी, गला थोड़ा सा अचक गया था। तो इसी वजह से वो उसे मालिश कर रही थी। तो कहती, और दर्द नहीं हो रहा? नहीं बस ठीक है, थैंक यू, ये सूझ गया है, कुछ मत कहना प्लीज़, लेकिन प्लीज़। वो कहती ओके ठीक है, यहाँ से जाने के बाद मैं तुम्हें इंजेक्शन लगा दूँ, शायद इससे तुम्हारे दर्द आराम हो जाए। मुझे नहीं लगता ये दर्द बिना इंजेक्शन के आराम होगा, उन्होंने एक झटके से ये सब किया है। अचानक उनके मोम का जिक्र आता तो यही रिएक्ट करती हैं। तो आई थिंक मुझे बहुत सोच समझ के ये बात कहनी चाहिए थी। यही समझ लो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाद में इस बारे में बताती हूँ, प्लीज़। ओके, वैसे सुना है तुम्हारे, चल छोड़ो इस बार, फिर से तुम शुरू हो जाओगी। ओके गाइस, आज संडे की वजह से आज एक ही स्टोरी आएगी, जितनी आई आप लोग एंजॉय कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।